अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज भी बहुत अहम चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि अभी आपको ख़बर मिल गई होगी और सारी दुनिया की मीडिया पे चल रही है इस वक्त। सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को एक हुक्म जारी किया गया है कि वो अफ़गान तालिबान को तस्लीम न करे उस वक्त तक जब तक कि वो इस बात का यकीन न कर ले, इस बात का इत्मीनान न कर ले कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ के जो एहतराम है, क़वानीन है, जो आलमी जो भी उसका स्टेटस है उस हवाले उसके ताबे नहीं हो जाते, या जो वहाँ पर जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट यानी सारे तबकों को मिलाकर साथ लेने की जो बात वसीउल बुनियाद हुकूमत है वो अगर नहीं हो जाती और वो चंद चीज़ें जिस पे कि मगरिब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें मगरिब अपनी नज़र से देखता है वो अगर उस वक्त तक पूरे ना हों, उस वक्त तक पाकिस्तान उन्हें तस्लीम ना करे। ये इंतहाई अजीब एक मुतालबा है। मैं इसे अजीब इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन अफसोस इसलिए भी कहता हूँ, मेरे लिए अफसोसनाक इसलिए है कि आपको याद होगा कि हमने बारहा कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को लाने में बिलाशुबा तालिबान की अपनी कुर्बानियाँ हैं। तालिबान फ़ातेह अफ़गानिस्तान है, फ़ातेह काबल है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा किरदार था और पाकिस्तान ने यह किरदार सिर्फ इसलिए अदा किया था कि वो चाहता था कि हमारे मगरबी जो है सरहद हैं, जो मगरबी हमारी सरहद है वो महफूज जाए और वहाँ से दहशतगर्दी ना हो। इसलिए हम कहते थे कि जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, चीन उनके साथ खड़ा है, रूस उनके साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो अफ़गान तालिबान को तस्लीम कर लेते। ठीक है, खुद तालिबान ने तो नहीं उन पे जोर दिया पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था कि वो खुद कम अज़ कम तस्लीम कर लेता। अगर ना भी तस्लीम करता तो कम अज़ कम इमरान खान को चाहिए था कि वो जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं हसन अखुंज़ादा, मुल्ला हसन अखून जो है, उनको कम अज़ कम एक मुबारकबाद का लेटर दे देते और आलमी सतह पे कम अज़ कम ये बात आती कि पाकिस्तान ने उनको बतौर वज़ीर आज़म तो कबूल कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये किसने रोक के रखा था? ये इमरान खान के जो मगरबी है ना, मैं हमेशा कहता हूँ जो इमरान के गिर्द जो मगरबी लोग हैं या वो अनासिर जो वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि IMF का और FATF के हवाले से जो सारी पॉलिसियां इमरान खान की गिर्द जो उन्होंने रखे हैं ना, क्या कहते हैं, पैराशूटर जिनको मैं कहता हूँ, ये सब उन्हीं का काम है। और ये बात अब से नहीं कह रहा मैं आपको याद है, अगर मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने सिमत जो है तब्दील कर रहा है और तब्दील कर चुका है, लेकिन इमरान खान के गिर्द जो लोग बैठे हैं मगरिब ज़दा, वो इमरान खान को बड़े फैसले करने नहीं दे रहे। यही वजह है कि इमरान खान ने CPEC का दौरा भी इंतहाई काफ़ी दिनों के बाद किया, जिसके ऊपर चीन ने जब खुल कर कह दिया, जब खुल के तहफ़्फ़ुज़ात आ गया, उसके बाद इमरान खान गवादर गए। तो ये सारी चीज़ें स्टिल अभी भी चल रही हैं। नतीजा क्या हुआ, एक मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया। नतीजा क्या हुआ कि अब इस तमाम सूरत हाल को देखते जब अमेरिका की हौसला अफजाई हुई, अमेरिका ने जब देख लिया कि हमारे जो हैं, जो हमारे तनख्वाहदार, हमारे जो सियासतदान और जो हमारे जो भी कारिंदे पाकिस्तान के अंदर हैं वो अब कामयाब हो, तो उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, ईरान की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, भारत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब अमेरिका जो है उस वक्त तक पाकिस्तान को तालिबान को तस्लीम नहीं करने देगा। अगर पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम कर लेता है तो उसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने बराह रास्त अमेरिका से मुखासमत ले ली। ठीक है, यानी आप यूँ समझ लें कि दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान को बांध दिया गया। ये एक बात हमने आपको ये बात बहुत पहले से कही थी कि देखिए, तालिबान के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है सारी दुनिया के अंदर जो डिस्कस किया जा रहा है, फ्रांस के हवाले से भी हमने आपको बता दिया था कि जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से और फ्रांस के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से और तालिबान हुकूमत के हवाले से सारी दुनिया के अंदर, देखिए आपको मैं कहता हूँ ना, आप ये इस खबरों पे ना जाया करें। खुश हो जाते हैं लोग, अमेरिका ने 65 करोड़ की इमदाद कर दी, अमेरिका ने ये, भाई वो अमेरिका ने तो करना है इमदाद, क्योंकि चीन ने इमदाद की थी तो अमेरिका ने उसको काउंटर तो करना था ना, दुनिया को दिखाना भी तो है। वो 45 करोड़ की, 50 करोड़ की इमदाद कर दी, इतने डॉलर की इमदाद कर दी। वो आज अक़वाम मुत्तहिदा का वो फंड भी है, डोनर फंड भी हो रहा है। एक तरफ तो अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि हम UN का डोनर फंड ले रहे हैं आज अफगानिस्तान की इमदाद के लिए, दूसरी जानिब अफगानिस्तान ये कह रहा है कि जनाब तालिबान के अंदर जो हुकूमत बनाई है उससे मुतमईन नहीं है। मतलब दो बयानात है ना। तो ये बुनियादी तौर पर जो दुनिया को तकसीम करने की पॉलिसी है ना, वो तकसीम करने की पॉलिसी दुनिया के लिए हो सकती है, दुनिया की रायअम्मत हो सकती है तकसीम, लेकिन जो ममालिक जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बड़ा किरदार अदा किया है, जिनका अहम किरदार है, उसमें पाकिस्तान ही है। लेकिन पाकिस्तान को इस शशोपंज में नहीं पड़ना चाहिए। आपने काम किया, फौरी तौर पर आप एक एक्शन लें और कर लें।
बहरहाल देखिए, ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई और ये अमेरिका का जो नया ऐलान और नया मुतालबा आया है, इसने पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किलात पेश कर दी हैं। और बल्कि अब तालिबान को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो तालिबान खुद ये कह रहे थे कि ठीक है भाई, पाकिस्तान जब मुनासिब समझेगा, बेहतर होगा, समझ लेगा, कर लेगा। लेकिन जब अमेरिका की तरफ से पाबंदी हो जाएगी तो अगर इसमें देर होगी तो तालिबान यही समझेंगे कि अब पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के ताबे है। एक चीज़ हो गई। दूसरा है कि अब आप बता दो कि 24 सितंबर को क्वाड का अहम इजलास हो रहा है, जिसके बारे में कल हमने बताया था वाशिंगटन में होने जा रहा है। और उसके अंदर जो एजेंडा है उसके बारे में हम आपको बता देते कि एजेंडे में 3 चीज़ें टॉप पे हैं। चीन है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर गवादर और जो आपका जो CPEC का, ये इसके ऊपर अहम चीज़ ये वहाँ डिस्कशन में होंगी। यानी 3 टॉप के ऊपर हैं और तीसरे का जो टॉप है वो गवादर और CPEC वहाँ डिस्कस होगा। और मोदी साहब वहाँ पर जा रहे हैं, मोदी साहब बजाते खुद वहाँ पहुँचेंगे। और इसके अलावा जो एक अहम चीज़ ये है कि मोदी साहब जो हैं क्वाड की मीटिंग के बाद न्यूयॉर्क की जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और बल्कि गालिबन जो मेरे पास इत्तलात हैं, कल मुझे रात को जो मिली थी, कि मोदी साहब वहाँ तकरीर भी करेंगे। अब इमरान खान को जाना चाहिए, बिलाशुबह मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उससे इमरान खान को खिताब करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान अभी तक जाने का फैसला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात है, पाकिस्तान की किसी एजेंसी की बात नहीं कर रहा, हमारे पास जो बैनुल-अक़वामी इदारों से जो हमारे इत्तलात मिलती हैं उससे ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान को कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। अब क्यों है सिक्योरिटी के इश्यूज़? जाहिर सी बात है, इस वक्त आपकी अमेरिका से बराह रास्त टसल चल रही है। इमरान खान ने जनरल असम्बली के अंदर पहले भी जनरल असम्बली में इस्लाम का और मुसलमान का और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इश्यूज़ उठाए थे, तो उसके ऊपर ऑलरेडी कंसर्न है। अब देखिए, यहाँ मसला सारा ये होता है, एक बात यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ जो व्यूवर्स हैं ना, आप लोग, एक तो आप लोग राय बड़ी जल्दी कायम कर लेते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ मैंने अगर देखी है, मतलब मैं गैर जानिबदार आदमी हूँ, मैंने आपको कहा ना कि मैं पेशेवर सहाफ़ी नहीं हूँ, ना पेशेवर तज्ज़िया निगार हूँ, मैं एक साबिक़ा सियासतदान हूँ, सिफारतकार रहा हूँ। अगर मैंने अब तज्ज़िया निगारी शुरू की है तो मैं अपने उन दोनों बैकग्राउंड को देख के तरजीह देता हूँ। मैं कभी ना किसी से मुतासिर हूँ, ना किसी के मैं खिलाफ जाता हूँ। बहुत से लोग कह देते हैं कि जनाब आप इमरान खान साहब के साथ ये बात कर देते हैं कि वो इस्लाम की बात, भाई वो इस्लाम की बात अगर करता है, मुझे नजर आ रहा तो मैं कहूँगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर वो कहीं उसने अगर अच्छी बात की है तो मैं किसी को खुश करने की खातिर उसकी वहाँ झूठ बोल दूँ। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस्लाम के हवाले से काम कर रहा है, लेकिन असल मुसीबत यह है कि एक तरफ तो इस्लाम की तरफ से काम करते हैं, लेकिन जो पीछे जो उनके, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ ना, जब पैराशूटर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो उनको उल्टा कर एक कदम वो आगे बढ़ाता है, 6 कदम वो पीछे कर देते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में, अभी मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ, कि एक तरफ तो इमरान इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, पीछे उनको ढकेला कैसे जाता है, वो भी पाकिस्तान पर आके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ इस इंटरनेशनल इशू के हवाले से हट जाऊँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैं ये कह रहा था कि जाना चाहिए उनको वहाँ पर, अगर चले जाते हैं। लेकिन आपको मैंने बड़ी खबर दे दी कि ये सिक्योरिटी के एक इशूज़ हैं उनको। और पहले भी याद होगा कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर गए थे तो वापसी पे इमरान खान सऊदी शहजादे के प्लेन में आ रहे थे, तो फिर प्लेन को भी कहीं आपको पता है कि कुछ गड़बड़ थी, खबरें कुछ मिली और वो प्लेन फिर वापस हुआ। बहरहाल फिर ISI अपनी निगरानी में उनको लेकर आई। तो प्लस माइनस कुछ ऐसे मामला अभी हो सकते हैं, क्योंकि कल मैंने अपनी तकरीर में बता दिया था कि फ्रांस के नज़दीक, भारत के नज़दीक और अमेरिका के नज़दीक इमरान खान की शख्सियत जो है इंतहाई नापसंदीदा करार दे दी गई है। ठीक है, अब ये जो है बात मैं बता रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, ना इमरान की हिमायत में हूँ ना मैं इमरान की मुखालफत में। अच्छा, ये तो एक सूरत हाल हो गई। दूसरा, मैंने कल आपको बताया था कि एक याद है पिछले दिनों मैंने आपको कहा था कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि तमाम अरब ममालिक को इकट्ठा की जाए, क्योंकि एक तरफ इराक की पूरी कोशिश है कि वो अरबों को इकट्ठा कर रहा है और अरबों को इकट्ठा करके अरब की एक समिट करना चाहता है इराक में, ताकि यहाँ से भी अमेरिका पे दबाव डाला जाए। इसी तरह इसराइल भी पसे पड़ता है, जो बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसराइल की कोशिश है कि अरब की तमाम अरब ममालिक को जिन से इसराइल के ताल्लुकात हो चुके हैं उनसे राब्ते करके उनकी एक करेंसी को इकट्ठा करना जा रहा है। और वो इकट्ठी होगी उसका जो फिर सारा मामला जो है उसको इसराइल की करेंसी के साथ लिंकअप कर दिया जाएगा। और फिर वो जो भी साजिश है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए बस मैंने आपको याद है कि नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देख लें, इसमें मैंने बताया हुआ है। उस पस मंजर के अंदर इसराइल काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो अरब की करेंसी को या अरब की इकोनॉमिकल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तो कंट्रोल करने के बाद, क्योंकि उस पर उन्होंने काम किया है, कंट्रोल करने के बाद फिर वो थर्ड टेम्पल की तरफ जाएंगे। क्योंकि अरब जब तक इक़्तिसादी तौर पर या माशी तौर पर कमज़ोर नहीं होंगे मुकम्मल तौर पर, तो वो उस वक्त तक सऊदी अरब को ये मस्जिद अक्सा को शहीद करने या थर्ड टेम्पल की तरफ जाने नहीं देंगे। तो इस पस मंज़र के अंदर इसराइल बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। उसकी मुलाकातें हो रही हैं मिस्र के
अहदेदारों से भी मिले हैं, उर्दू से भी मिले हैं और बहुत से लोगों से मिले हैं। और मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि उनमें क्या क्या बातें हुई, क्योंकि एजेंडा बड़ा लंबा है, वो इस 15 मिनट की वीडियो में नहीं हो पाता, तो उस पर फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह सरदस्त मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ईरान के हवाले से कल मैंने बताया था कि ईरान भारत के साथ मिलने जा रहा है, लेकिन चूंकि चीन भी यहाँ पर मौजूद है तो चीन ने सारी सूरत हाल को देखते हुए ईरान को कंट्रोल करने की किसी हद तक कोशिश की है। और कल ही जब मैंने आपको खबर दी थी तो मेरे वीलॉग के बाद ही तकरीबन 2 घंटे बाद ये फैसला हो गया था कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है उनका दौरा मनसूख कर दिया गया, वो भारत में नहीं जाएंगे, क्योंकि चीन ने उनको कहा है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान से मुखासमत करने के बजाय या अफगानिस्तान के अंदर अपनी बराह रास्त टांग अड़ाने के बजाय वो उस तरीक़ेकार पर चले जिसके ऊपर चीन चल रहा है और अपनी इक़्तिसादियात को मजबूत करे। क्योंकि चीन के जो हमें पता लगा है कि चीन का ये कहना है, ईरान को ये मशवरा दिया है कि अगर वो ये समझता है कि वो अमेरिका की जानिब से या मगरिब की जानिब से कोई बड़ी इमारात की पेशकश लेके अपने पे से पाबंदियां उठाकर अगर वो कोई इस किस्म का अगर काम करता है जिससे कि इलाके के अंदर हालात खराब हो जाए और ईरान को आर्जी फायदा पहुंचे, तो वो ईरान के दूररस मामलात के लिए नुकसानदेह होगा। बहरहाल कुछ मामला चल रहे थे पसे पर्दा, वो ईरान ने सुना फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है। अब ईरान जो है शंघाई तावन काउंसिल में उसकी मेंबरशिप हो रही है, बाकायदा इब्राहिम रईसी साहब खुद वहां पर जाएंगे। और उसके बाद हमने सुना है कि इस मीटिंग के बाद शंघाई तावन काउंसिल भी ईरान को शायद हो सकता है कोई मदद करे। तो ये भी एक चीज़ है कि ईरान के हवाले से ये एक अहम खबर थी। अच्छा, दूसरा ये है कि अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा पाकिस्तान का जिक्र कर लेता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको एक बात कही थी कि नवाज शरीफ के हवाले से कि देखिए नवाज शरीफ ने जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उस पस मंज़र के अंदर मैंने आपको इशारा भी दिया था, पहले भी कहा था कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिसके अंदर अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, भारत भी है, वो ऑलरेडी जो है, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, और ये बशमूल इसराइल के भी कुछ लोग नवाज शरीफ से गुज़िश्ता माह मिल के जा चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में, देख लें। तो अब उन्होंने जो है खुलकर जो है नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर हाथ रख दिया है और अब उनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से हर सूरत में जो मौजूदा हुकूमत है उसको नाकाम करके या उसको आउट करके और उसको जो भी है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसको बैन अल-अक़वामी सतह पर कोई काम न करने दिया जाए और नवाज शरीफ को या इन लोगों को सपोर्ट किया जाए। आज देखिए कल नवाज शरीफ का बयान भी आया है, उसने कहा कि वो ज़रूर आएंगे। नवाज शरीफ ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर आएंगे। और उन्होंने कहा एक बात ये कि हम जो लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम है आरटीएस बिठाने वाले, जो धांधली का कहते हैं, कि उन लोगों को आरटीएस बिठाने वालों को या जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं या जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको हम मुशर्रफ की तरह मजबूर करेंगे, उन्हें मुशर्रफ की तरह हिसाब देना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले याद है लोगों को कि यही अल्फाज नवाज शरीफ के थे परवेज़ मुशर्रफ के लिए। उस वक्त भी हमने कहा था, उस पर हम वीलॉग नहीं करते थे, लेकिन मेरा बयान आज भी कहीं पड़ा है, मैं दिखाऊंगा फिर। नवाए वक्त में जंग में और अरब न्यूज़ के अंदर भी आया था, मैंने कहा कि नवाज शरीफ के इस बयान को आप मजाक न समझे, ये नवाज शरीफ नहीं कह रहे बल्कि ये फौज मुखालिफ वो कुव्वतें कह रही हैं जिनके ऊपर हाथ है, नवाज शरीफ के सर पे जिनका हाथ है, ये वो कुव्वतें कह रही हैं। लेकिन उस वक्त आज से 5-5.5 साल पहले लोगों ने कहा था कि ये दीवाने का ख्वाब है, मुशर्रफ को कुछ नहीं हो सकता। और आज आपने देखा कि मुशर्रफ को निशान इबरत बनाया गया है। तो आज ये जो नवाज शरीफ का बयान जो आज फिर उन्होंने दोबारा दिया है कि आरटीएस को रोकने वालों को हम मुशर्रफ की तरह निशान इबरत बनाएंगे या उनको हिसाब देना पड़ेगा, ये अहम बयान है। और ये बयान नवाज शरीफ का नहीं है, ये बयान, इस बयान के पीछे आप अमेरिका को और पूरे मगरिब को, भारत को, इसराइल को खड़ा देखें। ये मैं आपको बात बताना चाह रहा था। ये चीज़ हुकूमत को सोचनी चाहिए, लेकिन हुकूमत मुझे लगता है कि अभी तक सोई हुई है। हुकूमत जो इस वक्त बना रही है, मैंने आपको बारहा कहा ना कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। क्वाड का जो वहाँ पे हो रहा है मीटिंग, उसमें पाकिस्तान को घेरने की बात है। आज अमेरिका ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो इमरान खान को तो चाहिए था कि ये इस वक्त बात कर रहे होते। ठीक है, 16 तारीख को वहाँ इमरान की मुलाकात होने वाली है प्यूटन से दुशंबे के अंदर, 16 सितंबर को, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन उसके अलावा भी इस वक्त इमरान खान को चाहिए था कि इमरान खान तो राब्ते हो रहे होंगे इमरान का सऊदी अरब के अंदर राब्ता हो, वर्चुअल, कभी इससे राब्ता हो, कभी उससे राब्ता हो, लेकिन इमरान खान तो फंसे हुए। इमरान खान रोजाना बैठ के क्या कहते हैं, वो मीडिया अथॉरिटी का बिल कर रहे हैं, कभी कभी कुछ कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर का बिल आ गया है। तो जो आपसे कह रहा था ना कि इमरान खान के गिर्द जो लोग हैं, ये इमरान खान एक काम अगर इस्लाम का करता है तो उसके 10 काम इस्लाम के पीछे करवा देते हैं। ट्रांसजेंडर का बिल जो आया वो कतई तौर पर जो बिल लेकर आए हैं, ये बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर गैर इस्लामी बिल है। उसके अलावा दूसरा जो मीडिया अथॉरिटी का बिल लेके आए, अब लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि फैसल साहब आपने, कल मैंने एक जगह बयान भी दिया था तो लोग कहने लगे फैसल साहब आप फेक न्यूज। भाई फेक न्यूज की मैं बात नहीं करता, फेक न्यूज गलत देना बहुत बड़ा जुर्म है।
लेकिन जिस मुल्क के अंदर 5,000 रुपए की खातिर लोग 5,000 की खातिर झूठा कुरान उठा लेते हैं, 10,000 रुपए की खातिर कोर्ट में खड़ा होकर झूठी गवाही दे देते हैं, उस मुल्क के अंदर आप कैसे वो करेंगे और किस तरह फेक न्यूज को रोक सकते हैं? दुनिया में याद रखिए कि सच्चाई और झूठ ये इस दुनिया में हमेशा साथ रहे। नेकी और बदी, झूठ और सच, ये आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप किस तरह करें कि आप फेक न्यूज को फेक न्यूज की किस तरह फेक न्यूज से रोकेंगे? आपको पता है कि सुबह शाम जितने भी लोग, मिसाल मैं अपनी मिसाल की बात करता हूं, हम बहुत सारी खबरें जो लेते हैं, हमें बहुत सारी हमारे अपने जराए देते हैं, ऐसे जराए हैं कि उसके अंदर जो सिफारतकार भी हैं। अब हम तो सिफारतकारों का नाम नहीं लेते, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा नाम ना कोट किया जाए, तो हम उनका कोट नहीं करते। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी फैसल साहब आपकी खबर गलत है, तो फिर अब हम क्या करें? वो सिफारतकार, अगर वो सिफारतकार कहे जनाब मेरे तो मनसब के खिलाफ है, मैं तो नौकरी से निकाल दिया, वो अगर इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? इस तरह नहीं होता। आपके पास प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस मौजूद है, आपके पास पैमरा मौजूद है, आपके पास पीआईडी मौजूद है। आप तरीकेकार बनाएं, एक सीधा सा सिंपल उसको कर दें कि भाई अगर कोई आदमी गलत किसी इदारे के खिलाफ खबर लगाता है तो इदारा उस खबर के खिलाफ एक्शन ले। कोर्ट को मजबूत करें ना आप जिस तरह ये मीडिया अथॉरिटी का बिल लेके आ रहे हैं, उसमें तो आपने क्या कहते हैं, अगर किसी सहाफी के खिलाफ या किसी भी खिलाफ अगर आप एक तो 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ जुर्माना को हद होती है, 10 करोड़ रुपए आदमी के ऊपर, 10 करोड़ तो जिस मुल्क के अंदर इंसान को 2 वक्त की रोटी कमाने की मुसीबत हो रही है, उस मुल्क के अंदर आप इंसान के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। ये आप और बहुत सारे लोग फिर हमारे जो है ना आके हिमायतें करने लगते हैं कि फैसल साहब आपने इमरान के खिलाफ बात की। इमरान के खिलाफ बात नहीं कर रहा मैं, इमरान के खिलाफ होने वाली साजिशों से होशियार कर रहा हूं कि कौम उठे और देखे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से मामला को नाका। ये पाकिस्तान के इशू है इस वक्त, ट्रांसजेंडर का। भारत आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, आपकी नाकाबंदी समुद्री सतह के ऊपर डिस्कस की जा रही है, गवादर के ऊपर आपके निशानात मार किए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी ट्रांसजेंडर का बिल, आप कह रहे हैं जी इस्लाम के ऊपर 18 साल से अगर कम का बंदा होगा तो इस्लाम कबूल नहीं कर सकेगा। ये किसने दी है ये सारी चीजें? ये अमेरिका की तरफ से आपको जो है 3 बड़ी, मैं बाद में कभी बताऊंगा, वीडियो लंबी जाती है। 3 पाकिस्तान के अंदर अहम शख्सियत हैं जो कि अमेरिका और मगरिब के जितने भी एजेंडे हैं उनको फॉलो कर रही हैं, और वो फॉलो करके वो तमाम ऐसे बिल बना रहे हैं, और इमरान खान की नजरों की उसके नाक के नीचे से सारी चीजें हो रही हैं। और कौम हमारी बस इस बात पे खुशी आती है कि कप्तान कह रहा है। भाई कप्तान तो फंस गया है बेचारा बहुत बुरी तरीके से। हम लोग तो सिर्फ मीडिया के ऊपर कप्तान की हिमायत करते, बाहर तो नहीं। मुझे दिखाए ना यार कभी कोई 10 बंदे आके खड़े हो, कभी किसी ने कहा हो कि यार इमरान खान को आपने नाकाम किया। आज तक मुझे पूरे, जब से इमरान खान आया, मुझे 10 बंदे कोई दिखा दे आज तक कि किसी ने खड़े होकर किसी अदालत के बाहर मुजाहरा किया हो कि नवाज शरीफ को फांसी दो या जरदारी को पकड़ा जाए या चोरों को दौलत निकालने के लिए आए थे। दौलत तो निकल नहीं सकी, जिन बदमाशों को पकड़ना था वो तो बदमाश पकड़े नहीं गए। अब यह कि झूठी खबर देने वालों को 10 करोड़ रुपए, यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये आप खुद सोचें, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। कल इंशाल्लाह खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।